दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव और 11 विधान परिषद के चुनावों को लेकर। चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर हरी झंडी दे दी है और इसके साथ साथ उन्होंने देश के अन्य राज्यों को मिलाकर 65 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों को लेकर भी सहमति जताई है। चुनाव आयोग के इसके रुख को देखकर पता लगता है कि धीरे धीरे कोरोना को लेकर चिंतित चुनाव आयोग अब निश्चिंत नजर आ रहा है और इसे ही ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। हम बताते हैं आपको वो कौन सी 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उपचुनाव होना है। इनमें पहला है टूंडला। एसपी सिंह बघेल वहां विधायक थे। 2019 के चुनाव में वो संसद का चुनाव जीते और 4 जून 2019 से वह सीट आज भी खाली है। इसके बाद दूसरा बागरमऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को अयोग्य घोषित किया गया, तब से वह सीट रिक्त है। इसी तरह आजम खां के बेटे अब्दुल्ला ने स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव जीता था, लेकिन 16 दिसंबर 2019 को उनको शून्य घोषित कर दिया गया, तब से यह सीट भी खाली है। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सिरोही बुलंदशहर सदर से विधायक थे, लेकिन 2 मार्च को उनका निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव मल्हनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। 12 जून 2020 में उनका निधन हो गया, तब से यह सीट खाली है। इसके अलावा घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश की मंत्री कमल रानी वरुण विधायक थी और अभी 2 अगस्त को कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। अमरोहा के नौगांव सादात क्षेत्र से पूर्व क्रिकेटर और प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान विधायक थे और 16 अगस्त 2020 को उनका भी निधन हो गया। बीजेपी के एक अन्य विधायक जो देवरिया सदर से जन्मेजय सिंह जीते थे, 21 अगस्त को उनका भी निधन हुआ। इस तरह ये कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने साफ संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी ये 8 उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ ही होंगे। इन उपचुनावों की सुगबुगाहट को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो 11 विधान परिषद के चुनाव हैं उनको लेकर भी हलचल पैदा हो गई है। अप्रैल में इन चुनावों को हो जाना था, जिनमें 5 स्नातक के हैं और 6 शिक्षक के हैं। इनके लिए जो स्नातक सीट है उनको स्नातक वोट करते हैं और जो शिक्षक की सीट है उस पर शिक्षक वोट करते हैं। तो कुल मिला के 11 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होगा या नहीं होगा, यह अभी चुनाव आयोग ने साफ नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से इन चुनावों में हिस्सा ले रहे प्रत्याशियों को अधिकृत रूप से पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए गति तेज करने को कह दिया है, उससे लगता है कि ये चुनाव भी इन उपचुनावों के साथ ही होंगे। अप्रैल में सीट खाली होने के बाद से अब तक स्नातक और शिक्षक सीट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी पिछले इतने दिन से प्रचार में लगे हुए हैं। उन्होंने वोट लिस्ट बनवाई, वोटरों से संपर्क साधा और अब वो वर्चुअल संपर्क कर रहे हैं। इनका इंतजार कब खत्म होगा यह चुनाव आयोग के नज़रिए पर निर्भर करता है, लेकिन उनको उम्मीद है कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं तो विधान परिषद के चुनाव के लिए भी चुनाव आयोग जरूर मंजूरी देगा। उनका इंतजार जल्दी खत्म हो ऐसा वो मानते हैं। उसके साथ साथ नवंबर के महीने में राज्यसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं और उनकी गतिविधियां अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी। नवंबर में समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, रवि प्रकाश, जावेद अली और चंद्रपाल की सदस्यता समाप्त हो रही है। इसी तरह कांग्रेस के पीएल पूनिया की और बहुजन समाज पार्टी के राजाराम और वीर सिंह का कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है। तो चुनाव आयोग राज्यसभा की भी तैयारी करेगा और उसके साथ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में ये गतिविधि तेज होंगी। गांव पंचायत के चुनाव सितंबर अक्टूबर में जो परफॉर्मेंस कोरोना के से ठीक होने वालों की होगी, उसके आधार पर पंचायत चुनाव का नज़रिया साफ होगा, क्योंकि 15 दिसंबर तक पंचायत चुनाव भी होने हैं। अगर राज्य सरकार ने इनको कार्यकाल नहीं बढ़ाया तो वैसे संकेत मिल रहे हैं कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का कार्यकाल बढ़ सकता है और उन पर राज्य सरकार का और चुनाव आयोग के बीच जो समन्वय होगा उसके बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। यह विशेष रिपोर्ट आपके लिए। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।